एक तरफ तो साक्षी चौधरी कहती है कि मैं अमन सिंह राजपूत को आपके हाथों में सौंपने आई हूँ। अंजलि ने जब पूछा कि तुम उनकी क्या लगती हो, तब साक्षी चौधरी ने ऐसा जवाब दिया कि जिससे अंजलि के होश उड़ जाते हैं। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा देना। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साक्षी चौधरी कहती है, मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि अमन सिंह राजपूत जिंदा है। अंजलि उससे सवाल करती है, तो आप उनकी क्या लगती हैं? साक्षी चौधरी कहती है कि मैं मीरा हूँ। अंजलि कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है? साक्षी कहती है, वो सब छोड़िए, आप नहीं समझेंगी। आप तो राधा हैं और मैं मीरा। आप जाइए, ये सफेद वाले कपड़े बदल लीजिए, अपनी मांग में सिंदूर भरिए और गले में मंगलसूत्र पहनिए, जाकर शादी का जोड़ा पहनिए। आपकी जिंदगी में बहार आई है, आपका प्यार वापस लौट कर आया है। मगर अंजलि साक्षी चौधरी से कहती है, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कहा और मैं मान लूं? साक्षी चौधरी कहती है, आप मानेगी, जरूर मानेगी, जब मैं आपको आमने सामने खड़ा कर दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अमन जी के पास लेकर जाती हूँ। मगर अंजलि जाने से मना कर देती है। वो कहती है, अमन सिंह राजपूत अगर सच में जिंदा है तो वो खुद आएंगे और मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सिंदूर से मेरी मांग भरेंगे और मंगलसूत्र पहनाएंगे, मुझसे कहेंगे, अंजलि मैं हूँ तुम्हारा पति। साक्षी चौधरी अंजलि से कहती है, आप क्यों नहीं मान रही कि अमन सिंह राजपूत जिंदा हैं? अंजलि कहती है, अगर वो जिंदा थे तो वो इतने सालों से कहाँ थे? क्यों नहीं आए वो मेरे सामने? साक्षी कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताऊंगी। मगर अंजलि साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उन्हें मेरे सामने आने के लिए कहिए। 21 साल तक मैं जिंदा लाश बनकर व्हीलचेयर पर पड़ी थी, मुझे होश नहीं था, कोई नहीं था मेरी जिंदगी में, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सामने अपनी बेटी और अपने पापा को देखा, बस, और कोई नहीं था मेरी जिंदगी में। मैं तो अपने पति की अंतिम क्रिया तक नहीं कर पाई। साक्षी चौधरी कहती है, अंतिम क्रिया क्यों, वो तो जिंदा हैं। तभी अंजलि को साक्षी चौधरी पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि जहाँ से चली जाए, और अगर अमन सिंह राजपूत जिंदा है तो उन्हें साथ लेकर आए। अगर वो सच में मुझसे प्यार करते हैं तो खुद आएंगे मेरे सामने, सबके सामने उन्हें आकर ये साबित करना होगा कि वही अमन सिंह राजपूत हैं, और इसी बहाने सब देख लेंगे कि इस कल युग में माता सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, श्री रामचंद्र को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उनको अग्नि परीक्षा देकर साबित करना होगा, तभी मैं मानूंगी कि वो अमन सिंह राजपूत हैं। वहीं पर रमेश भाई पटेल चंद्रभान सिंह से कहते हैं, जो मैंने कहना था कह दिया, मेरी बातें हो चुकी हैं। आप लोग वैसे बात करने के लायक है भी नहीं, तो आप जहाँ से जा सकते हैं। युवराज सिंह कहता है, चले भी जाएंगे, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई है। पहले आप हमें ये बताओ कि दिल्ली में कौन आने वाला है? ये सुनकर रमेश भाई पटेल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि जहाँ पर कोई आने वाला है? चंद्रभान सिंह कहता है, युवराज ने खुद अपने कानों से सुना है, राघव सिंह और अंजलि को बातचीत करते हुए, जिसमें वो साफ साफ कहती है, तो कोई तो आ रहा है। अब वो कौन है, मुझे जानना है। चंद्रभान सिंह कहता है, बताइए कौन आने वाला है? वहीं पर भजन सिंह और युवराज सिंह भी यही पूछते हैं। वहाँ पर अंजलि अपने हाथों में अमन सिंह राजपूत की तस्वीर लेती है। वो कहती है, आपको पता भी नहीं है मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है। बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाई। असहाय लोगों का साथ दिया मैंने, उनके लिए लड़ती रही मैं, कभी भी किसी चीज को पाने के लिए लालच नहीं की। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्रेम था, अमन जी, वो आप थे। तभी साक्षी कहती है, नहीं, आपकी जिंदगी में 2 बार प्यार आया है। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है। वो कहती है, जी आप क्या बोल रही हैं? साक्षी कहती है, पहला था अभय सिंह राजपूत, जिससे आप शादी भी करने वाली थी। अंजलि उसको वहीं पर बस करने के लिए कहती है और कहती है कि आप अपनी हदें मत पार कीजिए, ये सब फालतू की बातें मेरे सामने मत बोलिए, मेरे साथ तमीज से पेश आइए। अभय सिंह राजपूत मेरी दीदी के पति हैं। साक्षी कहती है, पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे शादी भी करने वाले थे, और शादी के मंडप में कुछ दिन पहले बहुत झगड़ा भी हुआ। अंजलि ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये सब आपको कैसे पता? साक्षी कहती है, हाँ, मुझे सब पता है, मगर मेरी एक ही तपस्या है कि अमन सिंह राजपूत को उनका प्यार लौटाना चाहती हूँ। अंजलि कहती है, तो फिर इतने दिनों से वो कहाँ थे? मुझे आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं आए वो मेरे सामने? और आखिर आप हैं कौन? साक्षी कहती है, मैंने कहा ना, मैं मीरा हूँ, मेरा काम है प्यार करते रहना।
अंजलि उससे कहती है, आप किससे प्यार करती हैं? साक्षी कहती है, बस कुछ इसी तरह ही समझ लीजिए, जिससे आप प्यार करती हैं उन्हीं से मैं भी प्यार करती हूँ, अमन सिंह राजपूत से। ये सुनकर अंजलि कुछ वक्त के लिए चुप सी हो जाती है और वो अमन को याद करने लग जाती है कि अमन कैसे उससे पागलों की तरह प्यार करता था। तभी अंजलि का फोन बजता है। वो देखती है, फोन पर रमेश भाई पटेल होते हैं। वो अंजलि से बताते हैं, मैं कोर्ट में खड़ा हूँ और मेरे सामने भजन सिंह, युवराज सिंह और चंद्रभान सिंह खड़े हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन आ रहा है। लो तुम ही बात करो। चंद्रभान सिंह अंजलि से बात करता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कौन आ रहा है। अगर तुम महक से प्यार करती हो, महक की शादी युवराज से हो चुकी है, तुम्हारी ननद है वो, तुम क्यों ये बखेड़ा खड़ा कर रही हो? तुम मुझे बताओ कौन आ रहा है। अभी अंजलि कहती है, जो होना था वो तो हो गया है। आज से 22 साल पहले अमन जी का खून किया था और किस तरह से अमन जी का खून किया था वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। जब अमन जी को हॉस्पिटल में लाया गया था तब तक तो वो जिंदा थे और उन्हें वहां से हटा दिया गया था। डॉक्टर से साजिश करके पोस्टमार्टम के बहाने उन्हें वहां से ले जाया गया और उसके बाद उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया ताकि उनका चेहरा कोई पहचान भी ना पाए और फिर उन्हें रास्ते पर फेंक दिया गया और फिर दूसरी लाश को जला दिया गया। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं आप चंद्रभान ठाकुर? चंद्रभान सिंह के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। किसने तुम्हें ये बताया? किससे जानी तुमने ये सब बातें? अंजलि कहती है, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये बात सच है। चंद्रभान सिंह कहता है कि मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ, तुमसे किसने कही ये बातें? चंद्रभान सिंह कहता है, हाँ मैं इन सब बातों से इनकार करता हूँ। अंजलि कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। युवराज सिंह ठाकुर की मौत की घंटी बज चुकी है। आपके पूरे खानदान को मैं कोर्ट तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। चंद्रभान सिंह कहता है, तुम अकेली हो, कुछ नहीं कर पाओगी। भी रमेश भाई पटेल चंद्रभान सिंह से फोन पकड़ते हैं और कहते हैं, अकेली नहीं है वो, श्री कृष्ण जी उसके साथ हैं और कोई आने वाला भी तो है। चंद्रभान सिंह पागलों की तरह करने लग जाता है। वो कहता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन आने वाला है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, किस बात की जल्दी है? क्यों आपको जानना है कि कौन आने वाला है? जब आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। मगर एक वादा है तुमसे, उसे देखते ही तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और बेटे युवराज, तुम्हारे लिए मेरी एक सलाह है, ईश्वर से प्रार्थना करो, जितनी कर सको उतनी करो कि दोबारा तुम्हें रमेश भाई पटेल के सामने ना आना पड़े। ईश्वर ना करे अगर वो दिन आ गया तो वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। ये कहकर रमेश भाई पटेल वहाँ से जाने लगते हैं। मगर भजन सिंह कहता है, मार युवराज, इसे मार, अपने हाथ चला। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। युवराज सिंह और भजन सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम निर्लज तो हो ही और कायर भी। वजीर जब भी मारे गए हैं प्यादों से ही मारे गए हैं। किसे भी मारते हो तुम छुप कर ही मारते हो, पीछे से वार करने वाले कायर हो तुम। ये गलती तुम मेरे साथ मत करना, क्योंकि दिव्य दृष्टि है मेरे पास, मुझे सब दिखाई देता है, आगे भी और पीछे भी। अब तो तुम अपने विनाश की प्रतीक्षा करो, क्योंकि पांडवों की सेना तैयार है। यार है मेरा अर्जुन, तैयार है कृष्ण, और वो भी जो आने वाला है। तभी युवराज सिंह कहता है, बस एक बार बता दो आने वाला कौन है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, धीरज नहीं रखते हो तुम, धीरज रखो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हारे विनाश की? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, अब वो दिन दूर नहीं है। दुश्मनों की बोलती बंद करवाकर रमेश भाई पटेल वहां से चले जाते हैं। वहां पर साक्षी चौधरी कहती है कि यही आपका आखिरी फैसला है? अंजलि कहती है, हाँ, अमन जी को मेरे सामने आना पड़ेगा, उन्हें साबित करना होगा कि सच में वो अमन जी हैं, और फिर मैं उन्हें लेकर उनके घर जाऊंगी। उन्हें अपने पिता, भाई और परिवार के बाकी सदस्यों को पहचानना पड़ेगा और एक दिन का सबूत पेश करना पड़ेगा। मेरे साथ उनके रिश्ते का सबूत पेश करना पड़ेगा। बहुत सारी परीक्षा को पार करना होगा उन्हें। साक्षी चौधरी कहती है, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आऊंगी जहां उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा उन्हें। अंजलि ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों? साक्षी चौधरी कहती है, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगी। मौत की नींद से जाग कर आए हैं वो, पिता से उठकर आए हैं वो, पूरा 1 साल से कोमा में थे वो। बाकी सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, जब अमन सिंह राजपूत जहाँ पर आएंगे। वो आएंगे ठीक वैसे ही जैसे पहली बार आए थे। ये सुनकर अंजलि कहती है,
आपको ये सब कैसे पता? साक्षी कहती है मुझे सब पता है क्योंकि मैं मीरा हूँ। ये कहकर साक्षी चौधरी वहाँ से चले जाती है और अंजलि अमन जी की तस्वीर के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर पद्मा आती है। वो कहती है क्या हुआ? अंजलि कहती है अमन जी आएंगे पद्मा, अमन जी जिंदा हैं। पद्मा दिए को बंद कर देती है। वो कहती है तो फिर इस दिए की कोई जरूरत नहीं है। 22 साल से ये दिया जल रहा है और उसके साथ साथ आप भी जल रही हैं, लेकिन उस जलन से जो आपको दर्द मिला है वो अब सब खत्म हो जाएंगे। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या साक्षी चौधरी अमन सिंह से प्यार करती है? अगर वो उससे प्यार करती है तो वो अंजलि को क्यों लौटा रही है? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और साथ ही हाइप का बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।